संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हैं यूथ ब्रिगेड के साथ और यूथ ब्रिगेड के साथ हम बात करेंगे रोजगार पे, महंगाई पे और शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है गाँव-गाँव में उसकी। तो मैं चाहूँगा कि इनका परिचय भी कराऊँगा और किनका क्या नाम है मैं इन्हीं सबसे सुनाता हूँ। साथ ही सर सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहता हूँ। सबसे पहले तो एस भारत का मैं बहुत ही आभारी हूँ और मेरा नाम संतोष शर्मा हुआ घर सुखी और भाजपा से मैं महामंत्री हूँ हजोली पूर्वी मंडल का, साथ ही किसान मोर्चा जिला का मीडिया पर। चलिए अभी सर रिसेंटली जो शिक्षा मंत्री का बयान है मैं उस पर भी एक कमेंट्स लूँगा आपका कि रामचरित्र मानस को लेके जो उनका एक स्टेटमेंट आया है उस पर सर आपको क्या कहना है? देखिए, और ये स्टेटमेंट ऐसे समय में आया है कहीं न कहीं जनता को और कहीं न कहीं हमारे सूत्रों की जानकारी के अनुसार ये भी मैसेज है कि आप लोग सरकार बनाने के लिए तत्पर है या फॉर्मूले पे बात चल रही है, नीतीश कुमार फिर से आपके साथ आएंगे या कुछ ऐसा है कि तेजस्वी जी आपके साथ आएंगे। तो दोनों का जो है कहीं न कहीं लाड टपक रहा है और आप जो है एक स्तंभ की तरह जो है बीजेपी जो है विकल्प दिख रहा है जनता को। तो उस पर आपका क्या कमेंट्स? देखिए, कुर्सी के लिए आज तक बीजेपी अगर रहती तो जब से जनसत्ता था उसी समय से बीजेपी किसी न किसी रूप से सरकार में सहभागी है और बीजेपी कभी नहीं चाहा कि हमको कुर्सी मिल जाए, सत्ता मिल जाए। अगर ऐसा रहता तो पिछली बार जिस तरह से नीतीश जी को 46 सीट आया और बीजेपी 72 पर थे, उसी समय बीजेपी चाहती तो खुद का मुख्यमंत्री बना ले। क्या सर आपके विभाग से कमीशन नीतीश जी को नहीं जाता था तो सरकार टूट गई? ये सब चीज़ भी है। अभी जैसे हमारे यहाँ से स्थानीय जो विधायक थे राजनगर के माननीय रामप्रीत पासवान जी, वो भी पीएचडी के मतलब मंत्री थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो काम किया गया या अभी जो हो रहा है उसमें देखिए और इससे पहले जो हुआ उसमें देख लीजिए, तो ये परसेंटेज वाली जो बात है वह कहीं ना कहीं नीतीश जी या आरजेडी जिनको सत्ता का लोभ है, आज इतना विधानसभा में गाली गलौज से लेकर के दोनों चाचा भतीजा ने कितना किया के बावजूद भी दोनों एक साथ आकर के बैठ कर के खाएं। तो सरकार में बीजेपी कभी नहीं चाही और अभी भी मैं कह देता हूं और हमारे जो ऊपर के नेता है वो लोग भी साफ तौर पर मना कर दिए हैं कि हो सके मध्यावधि चुनाव हो जाए, लेकिन हम लोग मिलजुमला सरकार नीतीश कुमार के साथ, कुर्सी कुमार के साथ कभी नहीं है। और आरजेडी की तो बात ही नहीं है कि हम लोग बीजेपी के साथ, क्योंकि हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, तो वो कभी भी संभव नहीं। तो चलिए, संतोष जी क्षत्रिय नेता है और वो स्टेटमेंट दे रहे थे जहां तक कि जो अफवाह है कि नित्यानंद राय जी मुख्यमंत्री होंगे, ये विकल्प जो है आरजेडी के कुछ नेता भी दे चुके हैं जैसा माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ यदि सही होता है सर तो इस बार आपकी पार्टी बिहार की जनता के लिए सरकार बना रही है, ऐसा माना जाएगा? हमने क्या कहा कि अब जो है नीतीश कुमार या आरजेडी के साथ मिल करके यह जो कुछ दिनों का समय जो है वह कभी नहीं बीजेपी चाहेगी अपने दम पर। और हमारे साथ जो लोजपा रामविलास के जो है चिराग पासवान जी, वो उन सब को साथ में लेकर के हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरी तरह से बिहार की जनता दोनों ही को, आरजेडी और नीतीश कुमार को, दोनों को देख चुके हैं कि क्या उनका रवैया है बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, तो उनको पूरी तरह से नकार। तो कहीं ना कहीं सर ये 10 लाख के रोजगार जो है 20 लाख हो गया था गांधी मैदान से, तो ये कब तक आ रहा है? आप लोग तो नेता हैं सर, हम लोग तो वैसे वर्कर हैं, जनता से पूछते रहते हैं, तो जनता हमसे पूछती है कि कभी कोई मिले, यूथ लीडर मिले तो उससे पूछिए कि ये 10 लाख जो 20 लाख हुआ उसमें से कुछ आएगा भी या ऐसे ही लाठी चार्ज होता रहेगा? बिहार का रेवेन्यू कहाँ से आता है? क्या है बिहार में जो 10 लाख या 20 लाख नौकरी दे देंगे, फिर उसको पेमेंट कहाँ से देंगे? तो कहीं ना कहीं विकल्प आप कभी दिखाइएगा ना, कहीं रोजगार स्थापित करवाइए। आज तक तो आपने कभी नहीं, इससे पहले हमारे शहनवाज हुसैन जी थे, आप भी देखते होइएगा टीवी पर, रोज कहीं ना कहीं वो इस काम में लगे रहते थे कि बिहार में रोजगार हो, कोई कंपनी आए। क्या जब से बने हैं, यह सरकार नहीं बनी है, कभी भी उद्योग मंत्री का यह चीज़ देखे हैं कि कहीं जा कर के बैठक हो, किसी निवेशकारी को के साथ बैठक किया हो कि आप आइए हमारे बिहार में रोजगार उपलब्ध करवाइए? नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बोलता। चलिए, तो जो बिहार की जनता है वो इस सरकार से जो है त्रस्त है और मतलब दिशाहीन हो गया है। न शिक्षा सही पे टाइम पे मिल रहा है, न स्वास्थ्य मिल रहा है, न किसान के लिए खाद मिल रहा है। साथ ही हमारा चैनल इसी तीनों मुद्दे के साथ आप लोग के साथ बातचीत करता रहेगा।
और हम लोग प्रयास करते रहेंगे। साथ ही सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हमारे नेता है, क्षेत्रीय नेता है, यूथ लीडर है, कुछ ऐसा करे कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा योगदान हो कि कोई स्कूल में कुछ न कुछ बच्चों के लिए दिया जाए। कोई जिला अध्यक्ष है तो वो कहीं ना कहीं जाके कंप्यूटर बांटे, तो इससे अच्छा है कि स्कूल का ये कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा। हम लोग ये चीज़ करते रहते हैं। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनका जो जन्म शताब्दी होता है तो हम लोग पखवाड़ा कार्यक्रम मनवाते हैं और सभी का दायित्व रहता है कि हॉस्पिटल में जो भी लोग रहते हैं उनके बीच में जा कर के कुछ दवा का वितरण करवाया जाए। किसी विद्यालय में कॉपी कलम या इन सब चीज़ों का हम लोग, हमारे जो भाजपा परिवार है वह सभी पूरे प्रदेश के लोगों के प्रति सजग है, उनके प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है और हम लोग हमेशा तत्पर हैं। चलिए, तो संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल में देख रहे थे शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान पे जो हमारे संतोष जी है वो स्टेटमेंट दे रहे थे, बीजेपी से है, तो वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे थे। साथ ही हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और लास्ट सवाल लेंगे कि सर ये जो भगवा पे जो क्रांतिकारी जो अभी तलवार खींची हुई है और राम का जो अपमान हो गया है उस पर आपने कमेंट्स नहीं दिया, मैं फिर से उस पॉइंट पे जाना चाहता हूँ। उस पर क्या आपका राय है कि एक शिक्षा मंत्री होते हुए इस ढंग की व्यवस्था और ऐसे शब्द का जो उपयोग किया गया है तो क्या है, निंदनीय है या बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा है ठीक है? देखिए सर, हमारे पूरे देश में और हिंदुत्व में जो सनातन हमारा धर्म है उसका दो ही ग्रंथ, या तो रामायण और रामचरितमानस और गीता, इन सब का बहिष्कार करके वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट की राजनीति, जो मुस्लिमों का वोट है उसको समेटने में वो लगे हुए हैं कि अपने ढंग से। अब उनका जो खुद का प्रोफेसर कहना, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रोफेसर है। अगर इस तरह का वो रहते कि प्रोफेसर है तो उनको ये जरूर ज्ञान होता कि रामचरितमानस में कहीं भी गरीब या निचले व्यक्ति का जो उन्होंने जिस तरह से कहा कि उनको दबाया गया है तो कहीं ऐसा नहीं। सो अगर रहता तो केवट का पैर उन्होंने धोया और सबरी जो निचली जाति से आती है उनका जूठा बैर खाएं, तो कहाँ से यह चीज़ सत्य है? मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ सत्य है। चलिए, तो हमारे चैनल के माध्यम से संतोष जी प्रोफेसर शिक्षा मंत्री जी को समझा रहे हैं और बता रहे हैं। साथ ही